देखिए, क्रिएटर गाइड चैनल जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में जो चैनल मैंने क्रिएट किया था, ये सिर्फ और सिर्फ जो न्यू क्रिएटर्स है उनकी हेल्प करने के लिए मैंने क्रिएट किया था। तो इस पर मैं छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं नए क्रिएटर्स के, उन पर ही वीडियोस बनाता हूं। ज्यादातर मुझे वो डाउट्स कमेंट सेक्शन से ही मिलते हैं, तो आप भी अपने जो सवाल है वो कमेंट कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए, तो ये कमेंट मेरे पास कई बार आया है अलग अलग टाइम पे कि क्या सर यूट्यूब की जो पेमेंट हमारी बनती है उसको हम अपने यूपीआई में ले सकते हैं, गूगल पे में ले सकते हैं, फोन पे में ले सकते हैं, पेटीएम में ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा क्या यूट्यूब की पेमेंट यूपीआई में डायरेक्ट ली जा सकती है या फिर नहीं ली जा सकती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, आप कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक हुआ जिस पर वीडियो बनानी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे देखने को इजीली मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि यूट्यूब आपको एक्चुअल में पैसा भेजता कैसे है। तो सिंपल सा एक फंडा है कि यूट्यूब का जो पैसा है वो एडसेंस में कलेक्ट होता है। एडसेंस क्या करता है कि जब आपका पैसा $100 से ज्यादा बन जाता है तो उसको हर महीने की 21 तारीख को वो पैसा आपकी बैंक में स्विफ्ट कोड के थ्रू भेज देता है। स्विफ्ट कोड जब आप डालते हो तो आपका पैसा जो बैंक है आपकी, उसकी फॉरेक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है यूएस डॉलर के रूप में। उसके बाद क्या होता है कि जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट है वो आपके जो पैसा होता है उसको आपकी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में भेज देगी। ये सीधा सा फंडा होता है, और जो कन्वर्जन रेट होती है वो बैंक थोड़ा बहुत काट लेती है। मतलब इसमें यूपीआई का कोई रोल ही नहीं है। पैसा जो भेजा जाता है वो वायर ट्रांसफर के थ्रू भेजा जाता है। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया इसको वायर ट्रांसफर बोलते हैं, जिससे पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आप कहेंगे कि जो हमारा यूपीआई है भाई, वो भी तो हमारे बैंक से कनेक्ट है। जब हम किसी को यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हमारी बैंक से कट होता है, और जब हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं यूपीआई में तो भी हमारी बैंक में रिसीव आता है। तो फिर यूपीआई के थ्रू पैसा क्यों नहीं ले सकते, हमें स्विफ्ट कोड वगैरह क्यों डालना होगा। तो देखिए, यूपीआई की जहां तक बात है तो यूपीआई एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे पेमेंट ट्रांसफर करना काफी इजी है। मगर ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली एक डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है, आप इसको इंडिया में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पैसा है वो यूएस डॉलर में आता है, इंटरनेशनली पैसा होता है, वो आपकी बैंक में जब ट्रांसफर होता है तो वायर ट्रांसफर के थ्रू ही होता है, जिसमें स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब यूपीआई में कोई भी किसी तरह का स्विफ्ट कोड काम नहीं करता, इसलिए आप सिर्फ यूपीआई आईडी डालकर अपना पैसा यूट्यूब से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको वहां पे अपना अकाउंट नंबर, अपना जो अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो और स्विफ्ट कोड डालना ही पड़ता है, तभी पैसा वायर ट्रांसफर के थ्रू आपकी बैंक में आएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको करना क्या है, तो आप देखो दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तो ये है कि ये तो डेफिनेट आपको करना ही है कि आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, और सेविंग अकाउंट ओपन करवा के अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक मैनेजर स्विफ्ट कोड प्राप्त करके यूट्यूब के अंदर डाल देना है। पैसा स्विफ्ट कोड के थ्रू वायर ट्रांसफर के द्वारा आपकी बैंक में आ जाएगा। अब आप उस बैंक अकाउंट को अपने यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं, तो पैसा यूपीआई में भी दिखाएगा। जब ये गूगल पे में जाके आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो जब पैसा आएगा तो उसमें भी शो करेगा, और आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे कि मेरे यूपीआई में पेमेंट आना चाहिए, तो उसका एक तरीका ये कि आप दो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। एक में यूट्यूब का पेमेंट आप ले लीजिए, उस बैंक से आप अपने दूसरे बैंक जो अकाउंट है जहां पे आपने यूपीआई कनेक्ट रखा है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो और फिर खर्च कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब से डायरेक्ट यूपीआई जो आईडी होती है, यूपीआई आईडी, उसको डालकर डायरेक्ट पैसा अभी तक लेने का कोई भी तरीका नहीं है। आई थिंक मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट है फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।